राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसका उत्तर है पिंडारी। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो इसका आंसर होगा गंगोत्री। दूसरा प्रश्न, केदारताल कहाँ है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर पर डाक टिकट कब जारी किया गया? इसका उत्तर है 1983। अगला प्रश्न, नेथना मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर है चौखुटिया। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वाधिक स्वच्छ गंगा नगर कौन सा घोषित किया गया है? इसका उत्तर है गोचर, जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न, चौफिट शिखर बुग्याल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चमोली में। अगला प्रश्न, कोटा किसका पुराना नाम है? इसका उत्तर है काशीपुर। अगला प्रश्न, गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? दोस्तों, मैं भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड के पहले ही वीडियो डाल चुका हूं, वो आप जरूर देखें। उसमें आपको सारे उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त मिलेंगे। वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर है ट्रेल। अगला प्रश्न, करकोटक नाग देव मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है नैनीताल। अगला प्रश्न, कुंजड़ी वन आंदोलन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1904। अगला प्रश्न, कालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है? इसका उत्तर है पौरव। अगला प्रश्न, टिहरी में प्रथम लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1923। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं वाटर रूल प्रथम बार कब लाया गया? इसका उत्तर है 1917। अगला प्रश्न, जॉर्ज गिरेसन के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? इसका उत्तर है किरात वंश। जन कवि के नाम से विख्यात कौन है? इसका आंसर है गिरीश तिवारी उर्फ गिरदा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इसका उत्तर है पर्सी विंडम। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कंडारा देवता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न, ब्रह्मकपाली तीर्थ स्थल स्थित है? चमोली में। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा में होम लीग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1914। अगला प्रश्न, तपेड़ा नामक स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है नानकमत्ता, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के उपभोक्ता विवाद आयोग के अध्यक्ष बने हैं? इसका उत्तर है जस्टिस DS त्रिपाठी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, कालसी स्थित शिलालेख की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1860। अगला प्रश्न, टिहरी जनपद स्थित चंदबदनी मंदिर से किस पवार शासक के मुद्रा लेख प्राप्त हुए? इसका उत्तर है फतेह शाह के। अगला प्रश्न, टैगोर हिल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है रामगढ़। अगला प्रश्न, हिम तेंदुए की रक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब प्रारंभ हुई? इसका उत्तर है 1990-91 में। अगला प्रश्न, यमुना और टॉन्स का संगम कहाँ पर है? इसका उत्तर है कालसी। अगला प्रश्न, लंगूरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर है 1791 प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच। अगला प्रश्न, राज्य में जोगनी गुग्याल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बागेश्वर में। अगला प्रश्न,
कंडाली उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा कितने वर्षों में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 12 साल। अगला प्रश्न, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी का संबंध है? यह औषधि वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न, किस पवार शासक को महर्षि के उपनाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है कीर्तिशाह। अगला प्रश्न, लोकल कस्टम्स ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? इसका उत्तर है पन्नालाल। अगला प्रश्न, मनीला देवी मंदिर स्थित है? अल्मोड़ा। दोस्तों, उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, प्रथम गढ़वाल दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 23 अप्रैल 1930 मोतीलाल नेहरू के घोषणा पे। अगला प्रश्न, मुगल शासक अकबर के समकालीन कौन सा चंद शासक था? इसका उत्तर है रुद्रचंद। अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 14 जून 1985। अगला प्रश्न, जैक्सन श्रेणी स्थित है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, काली नदी की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर है 252 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राज्य में टिन मिलता है? चमोली में। टिन धातु चमोली में मिलती है। अगला प्रश्न, गुंजी नामक स्थान पर किसके संगम से काली नदी का निर्माण होता है? इसका उत्तर है कुटियांगटी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया? इसका उत्तर है 1931। अगला प्रश्न, राज्यों का बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बन रहा है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, अलकनंदा खांडव नदी का संगम होता है? इसका उत्तर है शिवप्रयाग, जो कि पौड़ी में है। अगला प्रश्न, कोटद्वार एकता सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है 1914। अगला प्रश्न, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 14 मार्च 2001। अगला प्रश्न, सेजनी नृत्य किस जनजाति का है? इसका उत्तर है थारू। अगला प्रश्न, हरिद्वार में कुशावर्त घाट का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर है महारानी अहिल्याबाई। अगला प्रश्न, कल्याण चंद्रोदयम किसकी रचना है? इसका उत्तर है कवि शिव। अगला प्रश्न, जल तरंग रामकली चौथी मुट्ठी किसकी रचना है? इसका उत्तर है शैलेश मतियाली। उत्तराखंड में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न, रामेश्वर तीर्थ किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका उत्तर है सरयू और पूर्वी रामगंगा। अगला प्रश्न, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किस शैली में है? इसका उत्तर है हिमाद्री शैली। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 21 जुलाई 2018। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन किस जगह पर बन रहा है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी कौन मानी जाती है? इसका उत्तर है बाला सुंदरी। अगला प्रश्न, किस सन्यासी ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली? इसका उत्तर है स्वामी रामतीर्थ 1906। अगला प्रश्न,
राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को कब प्राप्त हुए? इसका उत्तर है 14 मई 1804 खुड़बुड़ा युद्ध। अगला प्रश्न, मैडम जॉन मार्गरेट फूलों की घाटी कब आई थी? इसका उत्तर है 1937। अगला प्रश्न, हर की दून कहाँ पर स्थित है और वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी और नदी है सुप्पिन। अगला प्रश्न, नरेंद्र नगर की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1920। अगला प्रश्न, ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? इसका उत्तर है लज्जा। अगला प्रश्न, बाणासुर के पूर्वजों की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है ज्योतिषपुर, आज का जोशीमठ। अगला प्रश्न, टिहरी नगर के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण कब किया? इसका उत्तर है 1398। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की? इसका उत्तर है 7 अप्रैल 1905। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने शेर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? अगला प्रश्न, पितृशरण रतूड़ी जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अगला प्रश्न, किस स्थान में सीता माता पृथ्वी में समाई थी? इसका उत्तर है शीतोष्ण, पौड़ी, गढ़वाल। अगला प्रश्न, कुमाऊं बोली के सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? इसका उत्तर है नारी जीवन। अगला प्रश्न, गुमानी पंथ की रचनाएं किस काल के अंतर्गत आती हैं? इसका उत्तर है आदिकाल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है गंगादत्त उप्रेती। हिल डायलेक्ट ऑफ कुमाऊं डिवीजन इन्हीं की है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में क्षीरा गीत किस क्षेत्र का प्रमुख गीत है? इसका उत्तर है शौका क्षेत्र का। अगला प्रश्न, शैलेश मटियाली का पहला उपन्यास कौन सा है? इसका उत्तर है बोरोवली से बोरीबंदर तक। अगला प्रश्न, कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है शारदा। शारदा को ही सरयू घाघर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, काशीपुर नगर की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1639। अगला प्रश्न, देहरादून को कब तक स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 2022। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग खिताब उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने जीता? इसका उत्तर है भूमिका शर्मा। अगला प्रश्न, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है कल्याण चंद। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र में खुले की शौच प्रथा से मुक्त उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है चौथा। अगला प्रश्न, भीमताल में लोक संस्कृत संग्रहालय की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की गठन कब किया गया? इसका उत्तर है 17 अगस्त 2002। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है दूधा फूल। अगला प्रश्न, हरियाली पूरा मेला उत्तराखंड में कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है नौटी, जो कि चमोली में है। उत्तराखंड कौन सी नगर पालिका पहली कैशलेस नगर पालिका बनी? इसका उत्तर है ऋषिकेश। अगला प्रश्न,
केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड का गांव गंगा ग्राम बना। इसका उत्तर है माला गांव। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 का नारी शक्ति पुरस्कार उत्तराखंड से किसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है दिव्या रावत। इन्हें मशरूम गर्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार ने जागर गायिका बसंती बिष्ट को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है अहिल्या देवी सम्मान। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क में तस्करों की घुसपैठ रोकने के लिए ऑपरेशन एंटी पोचिंग लगाया गया है? इसका उत्तर है कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का पहला हिंदी उर्दू अखबार कौन सा था? इसका उत्तर है समय विनोद। अगला प्रश्न, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र के पहले संपादक कौन थे? इसका उत्तर है विक्टर मोहन जोशी, जो कि नैनीताल से छपता था। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ 1871। अगला प्रश्न, गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र गढ़वाल का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? 1905 लैंसीडाउन। अगला प्रश्न, मधु गंगा घाटी महोत्सव का संबंध किस जिले से है? इसका उत्तर है पौड़ी। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति की महिलाएं खुद को रानी पद्मावती का वंशज मानती हैं? इसका उत्तर है थारू। अगला प्रश्न, मेरे दिल की धड़कन गढ़वालियों के दिल की धड़कन है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है चंद्र सिंह गढ़वाली का। इनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी है और इनके पिता का नाम जोलोत सिंह भंडारी। गढ़वाली की उपाधि इन्हें गांधी जी द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, किस शासक ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले हुणियों को पराजित किया और तिब्बतियों से ताकला खाल का किला छीना? इसका उत्तर है बाज बहादुर ने। अगला प्रश्न, चार सिद्धपीठ कहाँ स्थित हैं? इसका उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न, किस ताल में राजहंस पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मसूर ताल। अगला प्रश्न, लिक मात ताल और हरीश ताल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नैनीताल में। अंतिम प्रश्न, पानीपत के तिती युद्ध के समय कुमाऊं का राजा कौन था? इसका उत्तर है दीपचंद। इसका उत्तर है कालसी का। अगला प्रश्न, अभय समाचार पत्र का प्रकाशन कब और कहां हुआ? इसका उत्तर है 1922 देहरादून से स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न, चक्राता सैन्य छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का विरोध कब किया गया? इसका उत्तर है 1921। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जयदत्त जोशी, सितंबर 1917 अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, तीलू रौतेली के पिता और माता का नाम क्या था? इसका उत्तर है पिता भूप सिंह, माता मैणावती। अगला प्रश्न, गुलर भोज जलाशय किस जिले में है? इसका उत्तर है उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? इसका उत्तर है पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न, शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक किसकी है? इसका उत्तर है राजेश मोहन उप्रेती की। अगला प्रश्न, नागदेव ताल कहाँ है? इसका उत्तर है रानीखेत अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? इसका उत्तर है भोटिया। अगला प्रश्न,
मेघदूत गढ़वाली का रूपांतरण किसने किया? इसका उत्तर है धर्मानंद। अगला प्रश्न, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1923। अगला प्रश्न, ईरानी गांव किस जिले में है? इसका उत्तर है चमोली। अगला प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी कौन सी है? इसका उत्तर है हाट कालिका। हाट कालिका मंदिर है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है? इसका उत्तर है हिरण्यवती। अगला प्रश्न, पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है पौड़ी। अगला प्रश्न, किस चंद शासक ने जागेश्वर में अपनी और अपनी पत्नी की मूर्ति स्थापित कराई? इसका उत्तर है देवीचंद। अगला प्रश्न, पवार शासनकाल में प्रचलित शब्द औताली क्या था? इसका उत्तर है एक प्रकार का राजस्व कर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1974-75 में डॉक्टर गिरिजा शाह ने। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जनपद में दुर्योधन की पूजा किस नाम से होती है? इसका उत्तर है शमशू नाम से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, कामदेव किसका प्राचीन नाम है? इसका उत्तर है चंपावत। अगला प्रश्न, पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहते हैं? इसका उत्तर है विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न, पहाड़ का अम्बेडकर किसको कहते हैं? इसका उत्तर है हरिप्रसाद टमटा। अगला प्रश्न, पहाड़ का बाण भट्ट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शिव प्रसाद डबराल जी। अगला प्रश्न, कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर कौन सा है? इसका उत्तर है चंपावत। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लोक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पांडुली। इसमें देवी देवताओं के गुणगान को जागर कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है? इसका उत्तर है कॉमन पीकॉक। ये 2016 में घोषित हुई। अगला प्रश्न, ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है 2015। अगला प्रश्न, फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है 2011। अगला प्रश्न, राज्य गीत उत्तराखंड के लेखक कौन है? इसका उत्तर है हेमंत बिष्ट। 2016 में ये गीत लिखा गया। अगला प्रश्न, वह बुग्याल जहां लॉर्ड कर्जन हर साल प्रवास करते थे? इसका उत्तर है ओली बुग्याल, जो कि चमोली में है। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया और अपनी पुस्तक गीतांजलि लिखी? इसका उत्तर है रामगढ़ नैनीताल। अगला प्रश्न, मंडार नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है केदार नृत्य। अगला प्रश्न, रतन कवि ने किस पवार वंश के राजा को हिंदुओं का रक्षक कहा? इसका उत्तर है फतेह शाह। अगला प्रश्न, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की? इसका उत्तर है शंकर गुरु। अगला प्रश्न, राज्य में प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है
हरदयाल सिंह, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, सन 2012। अगला प्रश्न, भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? इसका उत्तर है मनोरंजन गीत। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने किस वर्ष रूपाब पत्रिका का संपादन किया? इसका उत्तर है 1938। अगला प्रश्न, गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख वह दस्तावेज किसकी रचना है? इसका उत्तर है शूरवीर सिंह पवार। अगला प्रश्न, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1843। अगला प्रश्न, गुरना माता मंदिर, जिसका वास्तविक नाम पाषाण मंदिर है, कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा स्थान हिंदी कवि नागार्जुन से संबंधित है? इसका उत्तर है जहरी खाल। अगला प्रश्न, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न, किसने पौड़ी में गवर्नर मैल्कम हेली के सामने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया? इसका उत्तर है जयानंद भारती। अगला प्रश्न, टेम्पल टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, पुरोला घाटी के लिए वरदान कौन सी नदी है? इसका उत्तर है कमल नदी। अगला प्रश्न, किस स्कूल को यूनेस्को के शिक्षण संस्थान की श्रेणी में रखा गया है? इसका उत्तर है ओक ग्रोव स्कूल, मसूरी। अगला प्रश्न, रम्माण को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया? इसका उत्तर है सन 2009। अगला प्रश्न, चाली और भौर का संबंध मंडार नृत्य से है और मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सियाणा किस जाति की राजनीतिक संस्था है? इसका उत्तर है जौनसारी। गोविंद घाट पर नदियों का संगम है। इसका उत्तर है लक्ष्मणगंगा तथा अलकनंदा। अगला प्रश्न, दूध गंगा का उद्गम स्थल है। इसका उत्तर है मसूर ताल। अगला प्रश्न, गढ़चूड़ा ताम्रपत्र में किस चंद शासक को महाराजा कुमार कहा गया है? इसका उत्तर है तिरुमल चंद। अगला प्रश्न, त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई बताएं। इसका उत्तर है 7120। अगला प्रश्न, मूसा का कोंड नामक क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है मध्य हिमालय। अगला प्रश्न, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? उत्तर गुजड़ू। इसके कप्तान थे राम प्रसाद नौटियाल। अगला प्रश्न, नैन सिंह रावत माउंटेनरी केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है देहरादून। 2014 में इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, हिमालय महोत्सव कहाँ होता है? इसका उत्तर है चमोली। इसे नौठा कौथिग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, केदार नृत्य के संस्थापक का नाम है? इंद्रमणि बडोनी। अगला प्रश्न, गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर है परमार द्वारा 1515 में गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, चंद्रमुखी का चित्रण किसके द्वारा किया गया?
इसका उत्तर है मौलाराम। अगला प्रश्न, सिरमौर का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 1662, मेदिनी प्रकार सिरमौर का राजा और फतेह शाह के बीच। अगला प्रश्न, कुमाऊं का रस्म पुस्तक के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न, 5 साला बंदोबस्त किसने लागू किया? दोस्तों, मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ उत्तराखंड के संपूर्ण बंदोबस्त, या वो टिहरी के हों या गोरखाकालीन हो या ब्रिटिश कालीन हो। आप वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसका उत्तर है ट्रेल के काल में 6 से 7 बंदोबस्त हुए। अगला प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ कुमाऊं किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है जीबी पंत। अगला प्रश्न, खद्दर आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका उत्तर है 1918 काशीपुर में। अगला प्रश्न, बाल सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1935 सत्य प्रसाद रतुड़ी। गढ़वाल जागृत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1938 प्रताप सिंह नेगी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कूली एजेंसी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1908 जोत सिंह नेगी। अगला प्रश्न, प्रथम सुमन दिवस। इसका उत्तर है 25 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न, प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने कब वैधानिक मान्यता दी? इसका उत्तर है 21 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न, 84 माल या 9 लखिया माल किस क्षेत्र को कहा जाता है? इसका उत्तर है तराई क्षेत्र को ये शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांडा का मेला कहाँ और कब लगता है? इसका उत्तर है पौड़ी में भैया दूज को। अगला प्रश्न, पवार राजवंश की कुल देवी कौन सी है? इसका उत्तर है राज राजेश्वरी। अगला प्रश्न, हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 14 नवंबर 1965 को। अगला प्रश्न, रक्षा कृषि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, धाद नामक संस्थान के स्थापक? इसका उत्तर है सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न, गढ़वाली पखान किसकी रचना है? इसका उत्तर है शालिग्राम वैष्णव। अगला प्रश्न, टमटा सुधार सभा के संस्थापक और वर्ष? इसका उत्तर है हरि प्रसाद टमटा 1905। अगला प्रश्न, उरारी क्या है? इसका उत्तर है थारू जाति में तलाक को उरारी कहते हैं। अगला प्रश्न, दिखनौरी प्रथा क्या है? इसका उत्तर है थारू जाति में सगाई को दिखनौरी कहते हैं। अगला प्रश्न, कुमाऊं के चाणक्य किसे कहा है? इसका उत्तर है हर्षदेव जोशी। अगला प्रश्न, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? इसका उत्तर है राहुल संस्कृत्यान। अगला प्रश्न, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज कब हुई? इसका उत्तर है 1993।
अगला प्रश्न, बूरो संघ के लेखक। इसका उत्तर है हर्षपुरी। अगला प्रश्न, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 7 फरवरी 2015। अगला प्रश्न, नंदा के जागर पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती बसंती बिष्ट। अगला प्रश्न, हुक्का क्लब की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है 1906, चिरंजी लाल। अगला प्रश्न, यूथ क्लब की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर है 1903, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, नेल्सन ने उत्तराखंड की भूमि को कितने भाग में बांटा? इसका उत्तर है 3 भाग, ए, बी और सी। अगला प्रश्न, हैप्पी क्लब की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसका उत्तर है 1903, अल्मोड़ा। मेरा अगला प्रश्न, 12 आना बीसी भू व्यवस्था किसने लागू की? इसका उत्तर है 1861, रैमजे द्वारा। अगला प्रश्न, सामासाही बागान की निर्माण किसके द्वारा कराया गया? इसका उत्तर है श्याम शाह ने। तो टिहरी रियासत में पौड़ी टूटी किस प्रकार का कर था? इसका उत्तर है आयात निर्यात कर। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न, मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा होती है? इसका उत्तर है नाभि। दोस्तों, मद्महेश्वर में पूजा होती है नाभि की, कल्पेश्वर में पूजा होती है बालों की, और तुंगनाथ में पूजा होती है हाथ की, और केदारनाथ में पृष्ठभाग की, और रुद्रेश्वर में पूजा होती है मुख की, और रुद्रेश्वर में पूजा की जाती है ब्रह्म कमल से। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। अगला प्रश्न, चंद राजाओं में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था सिरती। अगला प्रश्न, झुमड़ा क्या है? इसका उत्तर है थारू का नृत्य गीत। अगला प्रश्न, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है एल वर्मा। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जनपद के चनौंदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937। अगला प्रश्न, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब अधिसूचित किया? इसका उत्तर है 1967। अगला प्रश्न, 1815 संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली कहाँ पर है? इसका उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न, रांची स्टेडियम स्थित है? इसका उत्तर है पौड़ी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगला प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है सेंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायतों की व्यवस्था ब्रिटिश द्वारा कब की गई? इसका उत्तर है
1931। अगला प्रश्न, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधिप्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? इसका उत्तर है कुमार संभव। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? इसका उत्तर है राजबद्री। अगला प्रश्न, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का विशिष्ट छाया क्षेत्र है? इसका उत्तर है ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न, सभासार पुस्तक के लेखक हैं? सुदर्शन शाह, 55वें राजा पवार शासक। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है? इसका उत्तर है हरिके बैराज। अगला प्रश्न, बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर है नीति घाटी में। अगला प्रश्न, हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई है? फ्रेडरिक विल्सन द्वारा। अगला प्रश्न, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासन से संबंधित है? इसका उत्तर है क्रांचल देव से। अगला प्रश्न, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है रौत्युड़ा। अगला प्रश्न, वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई? मालपा भूस्खलन 1998। अमोघ भूति शासक था? कुड़िंद वंश का। अगला प्रश्न, तराई भाबर क्षेत्र में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति सर्वप्रथम निर्धारित की गई? 1897 में। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 5वां था। मेरा पहला प्रश्न है, साइंस ऑफ लैंग्वेज किसने लिखी है? इसका उत्तर है मैक्स मूलर। मेरा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन का संपादन कब किया? इसका उत्तर है सन 1932। मेरा अगला प्रश्न है, केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पहले कौन सा मेला लगता है? इसका उत्तर है अन्नकूट का मेला। ऊखीमठ और गुप्त काशी में भी अन्नकूट का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, वरनाला बुग्याल कहां पर है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी। मेरा अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक ने प्रकाश समिति पर शोध कार्य किया है? इसका उत्तर है देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न, ट्रैवल गाइड टू उत्तराखंड के लेखक कौन है? इसका उत्तर है केदार सिंह फोनिया। अगला प्रश्न, ऋतु वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है कवि मोलाराम।
अगला प्रश्न, अस्कोट को बसाने वाला कौन था? इसका उत्तर है अभयपाल। अगला प्रश्न, आठज पर्व का आयोजन होता है? जौनपुर टिहरी। यह एक विशेष पर्व है जिसमें काली माता की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, इंद्रगवन मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है पौड़ी। अगला प्रश्न, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है और कब और किसके द्वारा बनाया गया? इसका उत्तर है 1977 में अंजनी सैन टिहरी में स्वामी मनमत द्वारा। स्वामी मनमत के प्रयासों से चंद्रबदनी देवी मंदिर में पशु बलि की समाप्ति हुई। राजगढ़ी को किस पवार शासक ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? इसका उत्तर है पृथ्वीपति शाह। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पुस्तक में भंगाड़ी के युद्ध का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है विचित्र नाटक। यह युद्ध 18 सितंबर 1688 को लड़ा गया। अगला प्रश्न, जोशियाड़ी कांड किस पवार शासक के समय हुआ? इसका उत्तर है राजा जयकित शाह के समय। अगला प्रश्न, किस लेखक ने फतेह शाह की तुलना शिवाजी से की है? इसका उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, लंगूड़गढ़ की संधि कब हुई थी? इसका उत्तर है 1791 प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा राजा था जिसने गढ़वाल कुमाऊं दोनों में राज किया? इसका उत्तर है प्रद्युमन शाह। अगला प्रश्न, गढ़वाल साहित्य कुटीर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है भगवती प्रसाद पांथरी। अगला प्रश्न, बगवाली पोखर युद्ध किसके बीच हुआ? इसका उत्तर है मोहनचंद वह ललित शाह के बीच। अगला प्रश्न, नृत्य जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी गीत नहीं गाया जाता। इसका उत्तर है छोलिया नृत्य। अगला प्रश्न, अड़ूड़ी उत्सव और बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न, केदारनाथ हेलीकॉप्टर सर्विस कब शुरू हुई? इसका उत्तर है 16 मई 2003। अगला प्रश्न, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ पर है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, राज्य में डोली सेवा जिसका संबंध स्वास्थ्य से है कब शुरू हुई? दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में दूर दराज के इलाकों में गांव है और कई लोग बेचारे बीमार होने के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए जो लोग उनकी मदद करेंगे, उन्हें गांव से मेन रोड तक लाएंगे अपने कंधों पर, उन्हें सरकार कुछ रुपए देती है ताकि उन लोगों द्वारा उनकी हेल्प से वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। ये सेवा शुरू हुई थी उत्तराखंड की सरकार द्वारा सन, इसका उत्तर है 17 अप्रैल 2012। अगला प्रश्न, राजमाता कनक देवी किसकी संरक्षिका थी? इसका उत्तर है प्रदीप शाह। अगला प्रश्न, श्रीनगर स्थित किशोराई मठ की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है मैपति शाह 1625 में। अगला प्रश्न,
फतेह शाह यशोवर्णन के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रामचंद्र कंडियाल। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में प्रथम पदक विजेता उत्तराखंड से कौन है? इसका उत्तर है परिमार्जन सिंह नेगी, जो कि शतरंज के एक जाने माने खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, सौर का विजेता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ज्ञानचंद। अगला प्रश्न, सोमचंद के समकालीन डोटी राजा कौन थे? इसका उत्तर है जयदेव मल। तो दोस्तों, गोरखाकालीन भूमि बंदोबस्त जो पहला हुआ है वो कराया है जोगामल ने 1791-92 में। यह बंदोबस्त मनुस्मृति पे आधारित था। अंतिम भूमि बंदोबस्त जो गोरखा द्वारा किया गया वो था कुमाऊं में 1807 और गढ़वाल में 1812। जैसा कि आपको ज्ञात है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 पे अधिकार कर लिया और यहाँ कुमाऊं में 1804 में, तथा क्रमशः इन्होंने कुमाऊं पर 25 साल राज किया और गढ़वाल पे 10.5 साल। ये साल गोरखाली नाम से, मतलब अत्याचारी के नाम से काफ़ी फेमस हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं उत्तराखंड के दूसरे भूमि बंदोबस्त। ये ज्ञात रहे कि उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त करने वाले थे रतनचंद, जो चंद वंश के थे। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त। दोस्तों वैसे तो ब्रिटिश काल में पूरे 11 बंदोबस्त हुए हैं और 12वां जो भूमि बंदोबस्त था वो तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने किया था 60-62 में। तो दोस्तों ये है भूमि बंदोबस्त की लिस्ट, आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको मैंने डिटेल में आगे एक्सप्लेन किया है। तो शुरू करते हैं पहला भूमि बंदोबस्त। तो दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त किया था गार्डनर द्वारा 1815 कुमाऊं में और ट्रेल द्वारा गढ़वाल में 1816 में किया गया था। दूसरा भूमि बंदोबस्त है ट्रेल के द्वारा 1817, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह किया गया था। तीसरा भूमि बंदोबस्त है ट्रेल द्वारा 1818 में किया गया। ये भी पूरे उत्तराखंड में हुआ था, मतलब कुमाऊं और गढ़वाल दोनों में। चौथा भूमि बंदोबस्त ये भी ट्रेल द्वारा किया गया था 1820 में। ट्रेल ने कुल मिला के 6 से 7 भूमि बंदोबस्त किए हैं और ये सबसे अधिक है। पांचवा भूमि बंदोबस्त ट्रेल द्वारा 1823 में किया गया। इसे 80 साला बंदोबस्त या 5 साला भी कहते हैं, क्योंकि तब शक संवत 80 चल रहा था। अगर आप 1823 में 57 ऐड करें तो 1880 हो जाएगा। छठा भूमि बंदोबस्त ट्रेल द्वारा 1828 में किया गया। सातवां भूमि बंदोबस्त ये भी ट्रेल द्वारा 1833 में किया गया। ये भी संपूर्ण उत्तराखंड में हुआ। आठवां भूमि बंदोबस्त जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, बैटन द्वारा 1840 गढ़वाल और बैटन द्वारा 1844 कुमाऊं। नौवां भूमि बंदोबस्त विकेट द्वारा गढ़वाल में 1863, विकेट और रैमजे द्वारा 1863 कुमाऊं में। यह वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त किया गया था। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। इसमें पर्वत की भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया था। सबसे उच्च कोटि भूमि को तलाऊ और सबसे निम्न कोटि की भूमि को कंटील होती थी। 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में पौ द्वारा 1893 में, कुमाऊं में गूंज द्वारा 1899 में। काफ़ी अजीब नाम है, शायद आपको लग रहे होंगे। 11वां भूमि बंदोबस्त इवर्सन ने किया 1928 में। ये केवल गढ़वाल में हुआ और ये काफ़ी फेमस भी है, एग्जाम में पूछा भी गया, और ये ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त भी था। 12वां भूमि बंदोबस्त ये उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने किया था 1960-64 में। इसमें 1/8 एकड़ भूमि को भू राजस्व मुक्त कर दिया गया था। अब हम आते हैं टिहरी राजवंश के भूमि बंदोबस्त में। टिहरी राजवंश में वैसे तो 60 राजा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के टिहरी में 5 भूमि बंदोबस्त किए हैं, क्योंकि तब का जंगल राज भूमि राजवंश के अंडर थी। पहला भूमि बंदोबस्त 1923 सुदर्शन शाह। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 भवानी शाह। तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह 1873 में।
चौथा भूमि बंदोबस्त कीर्ति शाह 1903। पांचवा और अंतिम भूमि बंदोबस्त नरेंद्र शाह द्वारा 1924। दोस्तों, टिहरी के बंदोबस्त याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये ट्रिक है शुभ प्रकीन। शुभ प्रकीन। इसमें सा से सुदर्शन शाह 1823, भा से भवानी शाह 1860, प्र से प्रताप शाह 1873, क से कीर्ति शाह 1903 और न से नरेंद्र शाह 1924। इस ट्रिक से आपको टिहरी के बंदोबस्त इजीली याद हो सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी एकेडमी कहाँ है? इसका उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम इसका उत्तर है उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, आपदा न्यूनीकरण वह प्रबंधन केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है देहरादून। अगला प्रश्न, औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है बैजनाथ, जो कि बागेश्वर में है। अगला प्रश्न, वैक्सीन रिसर्च संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है पटवांडा, नैनीताल। आज का अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है मुक्तेश्वर, नैनीताल। आज का अगला प्रश्न, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है हल्द्वानी। आज का अगला प्रश्न, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण वह विकास संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है कटारमल, जो कि अल्मोड़ा में है। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड सेवा निधि वह पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है रुद्रपुर। आज का अगला प्रश्न, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है भीमताल। आज का अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? इसका उत्तर है पंतनगर और देहरादून। अगला प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? इसका उत्तर है पंतनगर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड खनन नीति कब बनी? इसका उत्तर है 4 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न, गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 6 जून 1859 को। अगला प्रश्न, ग्रनी हाउस कहाँ और किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका उत्तर है कालाडूंगी के आयरपाटा पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड हिल एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है रानीचोरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में बुरास को संरक्षण कब दिया गया? इसका उत्तर है 1974 में।
अगला प्रश्न, कुमाऊं के किस राजा की मौत के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक खसों का अधिकार रहा? इसका उत्तर है वीणाचंद। आज का अगला प्रश्न, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है कुंवर सिंह नेगी। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में इंडो डच मशरूम प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जोलीकोट, नैनीताल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य गीत के लेखक, उनका नाम बताएं। इसका उत्तर है हेमंत बिष्ट। अगला प्रश्न, लोक गायिका कबूतरी देवी किस स्थान से संबंधित थी? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? उन्नीस सौ 13 में। उत्तराखंड में शिल्प जाति जैसे कपड़ा बनाने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है कोली जाति। अगला प्रश्न, राज्य में शिल्प जाति जैसे रुई धुनने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है धुना। आज का तीसरा प्रश्न, राज्य में शिल्प जाति जैसे रेशम का कार्य करने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है पटवा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शिल्प जाति जैसे दर्जी वाले की जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है ओजी जाति। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शिल्प जाति जैसे घोड़े देखने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है वखरिया। ये लोग घोड़े का देखभाल करते हैं। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सिर्फ जाति जैसे टोकरी बनाने की जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है बेड़ी। आज का अगला प्रश्न, राज्य में शिल्पी जाति जैसे रिंगाल का काम करने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है रुड़िया। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शिल्प जाति जैसे शस्त्र बनाने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है तिरुवा। आज का अगला प्रश्न, राज्य में शिल्पी जाति जैसे कुम्हार बनाने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है पंजे। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में शिल्प जाति जैसे राजमिस्त्री की जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है ओड। आज का अगला प्रश्न, राज्य में शिल्प जाति जैसे तांबे का बर्तन बनाने वाली जाति का क्या नाम है? इसका उत्तर है टमटा। ये लोग तांबे के बर्तन का काम करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में जंगल में प्रवास करने वाली जाति का नाम बताएं। इसका उत्तर है वनराजी। ये लोग जंगल में प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जाति का नाम बताएं। इसका उत्तर है थारू। कानूनगो का पद सृजन किया गया। इसका उत्तर है चंद राजाओं द्वारा। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में पटवारी का पद कब स्थापित किया गया?
इसका उत्तर है 1819 टेल द्वाला। आज का तीसरा प्रश्न, चक्राता सैनिक छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का विरोध किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है 1921 पंडित मुकुंद राम ने। आज का अगला प्रश्न, चार धाम का प्रवेश द्वार। इसका उत्तर है ऋषिकेश। ऋषिकेश को चार धाम का प्रवेश द्वार कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसका उत्तर है 14-15 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू बेगार आंदोलन को। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड प्रथम खेल नीति। इसका उत्तर है 16 जनवरी 2006। आज का अगला प्रश्न, किस सैन्य अधिकारी द्वारा 1923 में मसूरी की खोज की गई थी? इसका उत्तर है कैप्टन यंग। कैप्टन यंग द्वारा 1921 में मसूरी की खोज की गई। आज का अगला प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। इसका उत्तर है हल्द्वानी। हल्द्वानी राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। आज का अगला प्रश्न, राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान। इसका उत्तर है फार्मा सिटी सेलाकुई, जो कि देहरादून में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता कौन है? इसका उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड की घोषणा लाल किले से किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है HD देवगौड़ा द्वारा। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है 24-25 जुलाई 1979 मसूरी। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान शोध संस्थान एरिज स्थित है? इसका उत्तर है नैनीताल। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर है मोहन सिंह मेहता। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड सूचना आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 3 अक्टूबर 2005 को। आज का अगला प्रश्न, फल संरक्षण केंद्र कहाँ है? इसका उत्तर है रामगढ़। आज का अगला प्रश्न, कागज उद्योग उत्तराखंड के किस स्थान पर है? इसका उत्तर है हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। मेनली ये तीन ही जगह पर स्थित है। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका उत्तर है 1928। इबर्टसन के नेतृत्व में यह भूमि बंदोबस्त हुआ था। यह 11वां भूमि बंदोबस्त था जो कि केवल गढ़वाल में हुआ। इसके बाद 12वां भूमि बंदोबस्त 1960-64 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। दोस्तों, मैं भूमि बंदोबस्त पे एक वीडियो अलग से करूंगा जिसमें आपको गोरखा कालीन, ब्रिटिश कालीन 12 के 12 भूमि बंदोबस्त की पूरी जानकारी दी जाएगी। आज का अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहां पर है? इसका उत्तर है लैंसीडाउन। आज का अगला प्रश्न, लक्सर को हरिद्वार से कब जोड़ा गया? इसका उत्तर है
सन 1900। आज का अगला प्रश्न, राजकीय विधि कॉलेज कहां पर स्थित है? दोस्तों, विधि कॉलेज से लॉ कॉलेज है। इसका उत्तर है गोपेश्वर, चमोली। आज का अगला प्रश्न, प्रथम दलित समाचार पत्र कौन सा है? इसका उत्तर है समता, प्रकाशन वर्ष 1935। आज का अगला प्रश्न, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र के संपादक? इसका उत्तर है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, प्रकाशन वर्ष 1922। आज का अगला प्रश्न, गन्ना विकास संस्थान कहां पर है? इसका उत्तर है काशीपुर, जो कि उधम सिंह नगर में है। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पादप व जैव अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इसका उत्तर है निगलाट, जो कि नैनीताल में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी एक्सप्रेस में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का भाग 9। इसमें मैं आपको कराऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है, प्रथम अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग? इसका उत्तर है केडी शाह। मेरा दूसरा प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड से? इसका उत्तर है कालू मेहरा, जो कि चंपावत जिले के थे। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष? इसका उत्तर है संतोष चौहान, ये पहली महिला अध्यक्ष थी। आज का चौथा प्रश्न, प्रथम लोकायुक्त उत्तराखंड? इसका उत्तर है सैयद हैदर अब्बास रजा। आज का पांचवा प्रश्न, पलेठी सूर्य मंदिर स्थित लेक में किस राजा का नाम आता है? इसका उत्तर है राजा कल्याण वर्मन। आज का छठा प्रश्न, गढ़वाल में सुरयूल व्यवस्था का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर है अजयपाल। अजयपाल ने ये व्यवस्था बनाई थी। आज का सातवां प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है जोशीमठ से औली। आज का आठवां प्रश्न, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ है? इसका उत्तर है जौलजीबी, पिथौरागढ़ में। आज का नौवां प्रश्न, नया बस्ता कविता संग्रह के लेखक हैं? इसका उत्तर है हेमंत कुकरेती जी। आज का 11वां प्रश्न, मल्लिकार्जुन मंदिर उत्तराखंड के किस जगह में स्थित है? इसका उत्तर है धारचूला, पिथौरागढ़। आज का 11वां प्रश्न, कड़वा आश्रम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है कोटद्वार। कोटद्वार, जो कि माली नदी पर स्थित है। आज का 12वां प्रश्न, कौन सा शिकारी मिनी कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ठाकुर दत्त जोशी जी को मिनी कॉर्बेट कहा जाता है। आज का 13वां प्रश्न, कालिदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इसका उत्तर है कालीमठ। आज का 14वां प्रश्न, नरेंद्र नगर का पुराना नाम? इसका उत्तर है ओड़ाथली। नरेंद्र नगर को ओड़ाथली के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, अंकूट मेला कहाँ लगता है?
इसका उत्तर है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। ये केदारनाथ मंदिर में ही लगता है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का अगला प्रश्न, एबट पर्वत कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चंपावत। ये चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। आज का अगला प्रश्न, खान अब्दुल गफार खान को स्वतंत्रता के समय किस स्थान में रखा गया? इसका उत्तर है अल्मोड़ा जेल में। अगला प्रश्न, दी कुमाऊं पेंटिंग के लेखक हैं? इसका उत्तर है डॉक्टर यशोधर मठपाल। आज का अगला प्रश्न, संपूर्णानंद खुली जेल किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है सितारगंज। आज का अगला प्रश्न, देहरादून में तार सेवा की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 1865। आज का अगला प्रश्न, अब तक उत्तराखंड के कुल कितने बंदोबस्त हो चुके हैं? दोस्तों मैं बंदोबस्त का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको विस्तृत रूप से एक एक बंदोबस्त के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसका उत्तर है 12 बार। इसमें अति महत्वपूर्ण 11वां था, इसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। आज का अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा वृक्ष ईंधन और चारे के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? इसे उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। इसका उत्तर है बांज। बांज वृक्ष काफी उपयोगी है। आज का अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ में स्थित नारायण स्वामी आश्रम कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1936 में नारायण स्वामी आश्रम को स्थापित किया गया। आज का अगला प्रश्न, वरुणी यात्रा किस जिले में होती है? उस जिले का नाम बताएं। इसका उत्तर है उत्तरकाशी। यह उत्तरकाशी के जिले में होती है। आज का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? इसका उत्तर है देवप्रयाग। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। तो दोस्तों अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया? इसका उत्तर है दिल्ली। आज का दूसरा प्रश्न है, खलंगा दुर्ग स्थित है? इसका उत्तर है नाला पानी, देहरादून। आज का तीसरा प्रश्न है, पवार कालीन अभिलेखों को अधिकतर लिखा गया है, उसकी भाषा बताएं। इसका उत्तर है गढ़वाली में। आज का चौथा प्रश्न है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर है अमर सिंह थापा द्वारा गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया गया। पांचवा प्रश्न है, 1929 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने महात्मा गांधी से कहां भेंट करी? इसका उत्तर है बागेश्वर। आज का छठा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य किस सरोवर का पौराणिक नाम शीश श्री सरोवर है? इसका उत्तर है नैनीताल। आज का सातवां प्रश्न, बद्रीनाथ की यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है? इसका उत्तर है कड़वा आश्रम। आज का आठवां प्रश्न है, चंद्रवंश के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है सोमचंद। कहीं कहीं ये थोरचंद भी दिया गया है, लेकिन यूके सोमचंद ही मानता है। आज का नौवां प्रश्न, कफ्फू चौहान को विजित किया गया था? इसका उत्तर है अजय पॉल द्वारा। आज का 10वां प्रश्न है, मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई हैं? इसका उत्तर है खटीमा, उधम सिंह नगर। आज का 11वां प्रश्न, बैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जनपद में स्थित है?
इसका उत्तर है चमोली। आज का 12वां प्रश्न, पहाड़ पत्रिका के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है शेखर पाठक। दोस्तों, मैं आपके लिए लाता रहूंगा उत्तराखंड टेस्ट सीरीज के पार्ट जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का 13वां प्रश्न, चैतू तथा मांडकू संबंधित थे। इसका उत्तर है गढ़वाल चित्र शैली से। आज का 14वां प्रश्न, लोसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? इसका उत्तर है भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आज का 15वां प्रश्न, उत्तराखंड में अगरिया जाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका उत्तर है खानों से धातुएं प्राप्त करना। ये धातुएं निकालते हैं खान से। आज का 16वां प्रश्न, राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कौन सा चंद शासक ले गया? इसका उत्तर है कल्याण चंद। इन्होंने अल्मोड़ा को आलमनगर कहा। आज का 17वां प्रश्न, देहरादून में 1954 में विनोबा ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है शक्ति नारायण शर्मा द्वारा। आज का 18वां प्रश्न, अलंकार पंचशिखा किसने लिखी थी? इसका उत्तर है कवि मतीराम। यह ज्ञानचंद के समय लिखी गई थी। आज का 19वां प्रश्न, मदन मोहन मालवीय ने किस स्थान पर गंगा नदी धारा में फाटक लगाने के प्रयोग पर आंदोलन किया? इसका उत्तर है हरिद्वार में। हरिद्वार में इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया था कि गंगा के पानी को ना रोका जाए। आज का 20वां प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा अनासक्ति योग टीका किस आश्रम में स्थित है? उत्तर कोसानी। गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था इस जगह को। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन मिलते रहें। आज का 21वां प्रश्न, किस चंद शासक ने राजा के पद को दैवीय बता तथा खुद का नाम नारायण भी रखा? इसका उत्तर है बाज बहादुर चंद। आज का 22वां प्रश्न, किस चंद शासक ने कुमाऊं में रेशम का व्यापार स्थापित किया? इसका उत्तर है इंद्रचंद। इंद्रचंद कीड़े भी लाया था चाइना से रेशम के। आज का 23वां प्रश्न, चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इसका उत्तर है दिलीप चंद। दिलीप चंद को क्षय रोग था इसलिए उसकी मृत्यु हुई। आज का 24वां प्रश्न, छकाता गहल निर्माण करवाया था। इसका उत्तर है त्रिलोक चंद। आज का 25वां प्रश्न, अकबर के समान नवरत्न किस गणपति के दरबार में थे? इसका उत्तर है फतेह शाह। तो दोस्तों, आज के 25 प्रश्न पूरे हुए। इसमें पहला बांध है टिहरी डैम। नदी भागीरथी, ऊंचाई 260 मीटर, कैपेसिटी 2400 मेगावाट। दूसरा बांध है किसो बांध, देहरादून। नदी टोंस, ऊंचाई 253 मीटर। तीसरा बांध है लखवाड़, नदी यमुना, ऊंचाई 192 मीटर। चौथा बांध है कोठार, अल्मोड़ा, नदी कोसी, ऊंचाई 155 मीटर। इसमें पांचवा बांध है कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नदी रामगंगा, ऊंचाई 126 मीटर, कैपेसिटी 198 मेगावाट। अब अगले बांध है मनेरी भाली, उत्तरकाशी, नदी भागीरथी, कैपेसिटी 304 मेगावाट। गुलोगी परियोजना, उत्तर भारत की प्रथम परियोजना, 1914 में, कैपेसिटी 1000 मेगावाट। इचारी बांध, देहरादून, नदी टोंस। तुमड़िया बांध, उधम सिंह नगर, नदी
बीखा नदी। बेउर बांध, बाजपुर, उधम सिंह नगर। नदी बेउर और ककराला। बेगुर बांध, उधम सिंह नगर। नदी बेगुर। टनकपुर परियोजना, नदी शारदा, कैपेसिटी 125 मेगावाट। छिब्रो परियोजना, देहरादून, टोन्स 240 मेगावाट। ढकरानी परियोजना, देहरादून, 34 मेगावाट। लोहिया हेड परियोजना, उधम सिंह नगर। नदी शारदा, कैपेसिटी 27। कोटेश्वर बांध, टिहरी। नदी भागीरथी, कैपेसिटी 400 मेगावाट। मोहम्मदपुर परियोजना, हरिद्वार में। नदी पूर्वी गंगा, कैपेसिटी 20 मेगावाट। जमरानी बांध, नैनीताल। नदी गोला नदी, यह हल्द्वानी में है। भीमताल बांध, नैनीताल, भीमताल पर, इसे विक्टोरिया बांध भी कहते हैं। धौली गंगा बांध, धारचूला पिथौरागढ़। नदी पूर्वी धौली गंगा, कैपेसिटी 280 मेगावाट। नानक सागर बांध, उधम सिंह नगर। नदी नानक सागर। किसाऊ बांध, देहरादून। नदी टोन्स, कैपेसिटी 660 मेगावाट। उत्सायु बांध, नदी अलकनंदा, कैपेसिटी 1000 मेगावाट। ढोरा बांध, नदी किच्छा नदी। हरिपुरा बांध, उधम सिंह नगर। नदी भाखरा नदी। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, नदी अलकनंदा, कैपेसिटी 330 मेगावाट। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, चमोली। नदी अलकनंदा, कैपेसिटी 650 मेगावाट। लोहारी नाग जल विद्युत परियोजना, उत्तरकाशी। नदी भागीरथी, कैपेसिटी 520 मेगावाट। कोटली भेल जल विद्युत परियोजना, नदी गंगा नदी, कैपेसिटी 1000 मेगावाट। पंचेश्वर चंपावत, भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना, कैपेसिटी 5250 मेगावाट। उत्तराखंड विद्युत निगम, ये सब उत्तराखंड में जो पावर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो सब है। इसमें पहला है उत्तराखंड विद्युत निगम, जो 1 अप्रैल 2001 यूजेवीएनएल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी उरेडा, ये 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट पूरा करता है उत्तराखंड में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो टिहरी बांध की रख रखाव करता है। इसका निर्माण 12 जुलाई 1988 को हुआ। पिटकुल और यूपीसीएल, ये भी 132 केवी की राइन का रख रखाव करते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो उत्तराखंड राज्य में है वो है उत्तराखंड राज्य में 25 मेगावाट तक की परियोजना लघु एवं 25 मेगावाट से अधिक की परियोजना को बड़ी परियोजना कहा जाता है। दोस्तों, आज मैंने इसमें सारे डैम और उत्तराखंड के कुछ डिपार्टमेंट आपको बताए। आई होप ये आपको पसंद आएंगे। इन्हीं में से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन आगे देता रहूंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका उत्तर है राजमाता कटौची। आज का दूसरा प्रश्न, अजय पाल किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है पूर्वादेव। मेरा तीसरा प्रश्न है, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है? इसका उत्तर है बाज बहादुर चंद। मेरा चौथा प्रश्न है, एक हथिया नौला बनाया गया था, उसका नाम बताएं। इसका उत्तर है जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा। आज का पांचवा प्रश्न है, शीला समुद्र बुग्याल की स्थिति कहाँ है? इसका उत्तर है चमोली में।
आज का छठा प्रश्न, किस संगठन द्वारा 30 मई 1930 को तिलाड़ी में जनसमूह एकत्रित किया गया? इसका उत्तर है आजाद पंचायत। आज का सातवां प्रश्न, नैनीताल में बोट क्लब की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1890 में नैनीताल में बोट क्लब की स्थापना हुई। आज का आठवां प्रश्न है, मोर ध्वज को वेनसांग ने किस नाम से संबोधित किया था? इसका उत्तर है मोरापाल। आज का नौवां प्रश्न, सुआल नदी जिसके तट पर लाखों उडियार है उसका प्राचीन नाम बताएं। इसका उत्तर है शामली। आज का 10वां प्रश्न, कनकपाल किस गोत्र का था? इसका उत्तर है शौनक गोत्र। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी ऐसे ही मिलती रहेगी। आज का 11वां प्रश्न, भानु प्रताप का उपनाम क्या है? इसका उत्तर है सोमपाल। आज का 12वां प्रश्न, उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार था। सूबेदार को जोगामल भी। इसका उत्तर है जोगामल शाह। आज का 13वां प्रश्न, किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई? इसका उत्तर है ललित शाह। आज का 14वां प्रश्न, माधव सिंह भंडारी के पुत्र का नाम था। इसका आंसर है गजेश सिंह। दोस्तों, मैं आपके लिए लाता रहूँगा उत्तराखंड की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब किए। आज का आखिरी प्रश्न, 15वां प्रश्न, कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसका उत्तर है वीरधाम देव के काल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेतु पर्वतीय राज परिषद की स्थापना कब की गई? रामनगर में 1967 दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। दूसरा प्रश्न है, पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है तत्कालिक सरकार द्वारा 1969 में। तीसरा प्रश्न है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है पीसी जोशी द्वारा 1970 में। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है 1976 में। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है 24-25 जुलाई 1979 को। छठा प्रश्न है, यूकेडी प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं। इसका उत्तर है देवी दत्त पंत। हे गाइस, प्लीज़ मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का 7वां प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है त्रिपन सिंह नेगी द्वारा। आज का 8वां प्रश्न है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है सोबन सिंह जीमा द्वारा मई 1988 को। आज का 9वां प्रश्न, कौशिक समिति का गठन कब किया गया?
इसका उत्तर है 1993 में। 10वां प्रश्न है, छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है 1994 में। प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको लेटेस्ट MCQ देता रहूँगा कंटिन्यूस सीरीज़ में। थैंक यू।